इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से जो ताउन फराहम किया गया है हुकूमत पंजाब को अब तक, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। यकीन दिलवाया कि वो पंजाब में फेयर फ्री इलेक्शन के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फिर यकीन दहानी। लाहौर में बड़ी बैठक, सुल्तान राजा की आमद, वजीर आला ऑफिस आए, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकात। आम इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर इत्तेफाक। मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। मीडिया को ब्रीफिंग में सूबाई वजीर आमिर मीर ने कहा कि इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारा मकसद शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है। पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब के आइंदा 4 माह के लिए बजट की मंजूरी। निगरान पंजाब काबीना ने 2076 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए। निगरान हुकूमत सिर्फ 4 माह के बजट की मंजूरी दे सकती है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की मीडिया को ब्रीफिंग। अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। हर इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर रिशा का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा, नैब कानून में की गई तरामीम खालिस्तन एग्जेक्टिव मामला है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस उमरत बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के नैब तरामीम कलअदम करार देने से फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए आसम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। 9 मई लानती प्रोग्राम था, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाक फौज हमारी अजीम फौज है। जनरल आसिम मुनीर ने मैशत दुरुस्त कर दी, चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया, 30 किलो वजन कम हो गया। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। गजा में सेहूनी अफवाज की मुसलसल बमबारी, बर्री, बहरी और फजाई हमलों में मजीद सैकड़ों इमारतें तबाह। अस्पताल और स्कूल भी दहशतगर्द फौज के निशाने पर। 2000 तलबा और 70 असातिज़ा शहीद हो चुके। शोहदा की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में 4000 मासूम बच्चे शामिल। 20,000 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। कतर की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें। हमास ने यरगमालियों की रिहाई का इंदिया दे दिया। मुतालबात की मंजूरी से रिहाई को मशरूत किया। इसराइली बर्बरियत पर हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल की जौहरी तंजीमात के इलाके में रॉकेट का हमले का दावा। देमूना में रॉकेट फायर किए गए। अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की फुटेज जारी कर दी। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। उधर हिजबुल्लाह के भी इसराइली काफिले पर हमले, गाड़ी तबाह कर दी। इसराइली चौकी तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जल्द बहाल होने लगी। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा। आलमी ताकतें खामोश तमाशाई जंग रुकाने में मुकम्मल नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का तीसरा इजलास आज होगा।
UN सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा, कहा गजा की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। फलस्तीनी सदर ने अरब सरबराही में हंगामी इजलास बुलाने की अपील की। उधर गजा में फलस्तीनी खौफनाक बमबारी के साथ साथ भूख और प्यास से बेहाल। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 37 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सके। इमदादी मराकज़ में अफरा तफरी। हमास को शिकस्त देना इसराइल के लिए इम्तिहान है। नेतन्याहू हमास को शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, हमें हमास को हर सूरत शिकस्त देनी है। ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईरान हमास की हिमायत करता है। हमास के फौजी बजट का 90% ईरान से आता है। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मशरिक से मगरिब तक के अवाम की हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ। बरतानिया, अमरीका, फ्रांस में शहरियों का अपने हुक्मरानों पर जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। दासख्स्तान में हज़ारों अफराद का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन सिक्योरिटी रुकावटें तोड़ते हुए दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराए और इसराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी की। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जा सकती है? कौन ऐसा कर सकता है? पीटीए तो कह रही है कि उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियोज लीक हुई है। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। मियां रज़ा रब्बानी ने तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करा दिए। अदालत ने वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरी से इस्लामाबाद आमद। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी से मुलाकात की। इसी दौरान उनसे बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कायद नून लीग का मारूफ आलम-ए-दीन तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर भी इजहार अफसोस। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डी सील करने का हुक्म। अदालती अहकाम के बाद लाल हवेली को डी सील कर दिया गया। शेख रशीद ने हवेली के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया। शेख रशीद का कहना है कि लाल हवेली जाती मिल्कियत है। मेरे वालिदैन भाइयों के जनाजे यहाँ से उठे। खदशात के मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब और आप जैसे जो दीगर रहनुमा हैं, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। कोई रिफ्ट मौजूद है जमात के अंदर, या जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं? आप मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले किसी भी बड़ी जमात से अलायंस नहीं करना चाहिए, और खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। आपकी एक दफा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर गवर्नमेंट आपने बनानी है तो जो हम ख्याल कुछ जमातें होती हैं उससे आपका हुकूमत में तो हो सकता है, वो भी इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई डायरेक्शन खान साहब की तरफ से ऐसी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात ताज़ियत के लिए थी। कुछ जमातों से इलेक्शन पर बात हुई, लेकिन किसी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू कहते हैं, तहरीक इंसाफ आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहती है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ आखिरी एक दिन बाकी। डेडलाइन में तौसी नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए तैयारियां, फैसला कुन मराहिल में दाखिल। 1 नवंबर से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई। पहले मरहले में उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। दूसरी जानिब अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 92,928 अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस लौट चुके।
गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी किसी एक मुल्क के लिए मखसूस नहीं। मंसूबे का इतलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान कहती हैं, फैसला पाकिस्तानी कवानीन और आलमी असूलों को मद्देनज़र रख कर किया गया। पाकिस्तान में मुकीम तमाम रजिस्टर्ड गैर मुल्की इसके दायरा कार में नहीं आते। मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे गोली लगने से जामहक तशवीशनाक हालत में तलम्बा रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दम तोड़ गए। आरपीओ मुल्तान का कहना है कि आसिम जमील तवील अरसे से नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे। डीएसपी मियां चन्नू के मुताबिक आसिम जमील को सीने पर गोली लगी। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। मौलाना तारिक जमील कहते हैं, बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। तमाम अफराद से दुआओं की दरख्वास्त। भाई यूसुफ जमील ने बताया कि आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे। इनका इलाज जारी था। अपनी बीमारी की तकलीफ के सबब सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को शूट कर लिया। नमाज जनाजा आज रात 7:30 बजे अदा की जाएगी। वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के लिए खतरे की घंटी बज गई। मेगा इवेंट की टॉप की 7 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करेंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है। कौमी टीम मेजबान होने की वजह से पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को 5 माह से अदायगियां ना होने का मामला। पीसीबी की फुर्तियां। उजलत ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां भारत भिजवा दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दस्तखत करना शुरू कर दिए।